माशाअल्लाह। इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए सैयद अम्मार इब्न सैयद यूसुफ़ साहब का आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। ये पीपल गाँव राजा के रहने वाले हैं और हिफ्ज़ अव्वल में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत। जो इला कुर्रत ऐनी फ़िस सलात, नमाज दीन इस्लाम का दूसरा अजीम तरीन सुतून है और इस्लाम के बाद नमाज दीन इस्लाम का अजीम तरीन सुतून है और ईमान के बाद सबसे पहला रुकन है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज है उसकी ज़िंदगी में राहत है, सुकून है और इत्मीनान है। नमाज इतनी अजीम शय है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के सारे अरकान ज़मीन पर उतारे, मगर जब नमाज की बारी आई तो अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे शब महराज पर बुलाकर अता फरमाया। मोहतरम हज़रात, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जो इबादत का तज़किरा है वो है नमाज। और दोनों जहाँ के सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इला कुर्रत ऐनी फ़िस सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। और दूसरे हदीस ने फरमाया, अस्सलातु इमामुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने इसको तोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। जब बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो और जब 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज ना पढ़ने पर मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र वाला अमल किया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नमाज छोड़ने वाले को मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो, नऊज़ बिल्लाह। मेरे भाइयों, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। नमाज इतनी अजीम है। नमाज जिस तरह दुनिया में इज्जत का जरिया है, उसी तरह आखिरत में भी इज्जत अहले ईमान की पहचान होंगी। नमाज के वास्ते वजू करने वाले का जो हिस्सा वजू में धोया जाता वो नूर से चमकेगा। फिर जबकि नफ्सी का आलम होगा। जो नमाज नाफरमानों को फरमा बरदार से अलग करने के लिए सजदा करने का हुक्म दिया जाएगा। सबके सब सजदे में चले जाएंगे, मगर वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते थे उनके कमर में तख्ता लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो सजदा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बेनमाजियों को महशर में सबके सामने ज़लील व ख्वार होना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।